नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक चालाक व्यक्ति की कहानी बताऊंगा। एक चालाक व्यक्ति था, वो मरने से बहुत डरता था और जीवन में कुछ करने की सोचता, ऐसा वो विचार रखता था। और उसकी दोस्ती काल से हो गई थी। अब वो काल से कहने लगा कि आप मेरे सच्चे मित्र हो और मैं आपका दोस्त हूं। मेरी जब भी मृत्यु आती है उससे पहले आप मुझे सूचित कर देना, ताकि मैं मेरे परिवार के लिए कुछ कर सकूं और मेरा ध्यान भगवान में लगा सकूं। तब उस काल ने कहा कि ठीक है मित्र, मैं आपके साथ मित्रता निभाऊंगा, मैं कभी धोखा नहीं करूंगा। जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। और उस चालाक व्यक्ति ने काल से कहा कि आप ऐसा करना, मेरे मरने से पहले मेरे को एक पत्र भेजना। तब उस काल ने कहा, मित्र, मैं एक पत्र क्या, मैं 4 पत्र भेज दूंगा। मैं, आप मेरे सच्चे मित्र हो, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। अब वो व्यक्ति निसंकोच होकर जीवन जीने लगा। उसको लगा कि काल से अपनी दोस्ती हो गई है, अब अपने को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन संसार में ध्यान लगाएंगे, खूब कमाएंगे और खूब अच्छे से रहेंगे, मौज करेंगे। किसी से अपने को कोई लेना देना नहीं है। जब अपनी मृत्यु आएगी उससे पहले काल अपने को सूचित कर देगा, तो उस टाइम अपन परिवार के लिए कुछ कर लेंगे और भगवान में भी ध्यान लगा लेंगे। ये सोच के वो जीवन जी रहा था। और एक दिन उसके जो बाल है वो सफेद हो गए थे उस चालाक व्यक्ति के, और उसने गोदरेज की दही डलवा के और उस बालों को काला कर दिया और जवानी के सपने देखने लगा। धीरे धीरे देखो समय निकलता गया और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। तो उसने नकली चश्मा लगवा दिया और भगवान का नाम ध्यान भूल गया, परिवार के लिए कुछ करना भूल गया और संसार को देखना शुरू कर दिया और संसार में वो मस्त हो गया। और धीरे धीरे समय निकलता गया और एक दिन उसके दांत भी हिलने लग गए थे और हिल के दांत टूट गए थे। और उस चालाक व्यक्ति ने नकली दांत लगवा लिए और संसार के अन्य पदार्थों का स्वाद चखना वापस शुरू कर दिया और भगवान में ध्यान लगाना भूल गया, परिवार के लिए कुछ करना वो भूल गया, वापस इस संसार में मदमस्त हो गया। अब धीरे धीरे रोग दोष क्लेश उसके आया, तो उसने अहंकार वश उस समय भी उसने भगवान का नाम लेना स्वीकार नहीं किया, परिवार के लिए कुछ सोचना उसने स्वीकार नहीं किया। और अब धीरे धीरे उस व्यक्ति की मृत्यु भी नजदीक आ गई थी। और जब जैसे ही उसकी मृत्यु नजदीक आई और उसको काल लेने के लिए आया, तो उस व्यक्ति ने उस काल से कहा कि दोस्त, आपने मेरे साथ धोखा किया है, आप धोखेबाज हो, आप कपटी हो, आप कायर हो, आपने मेरे साथ धोखा किया है और आप धोखेबाज हो। तब उस काल ने कहा कि मित्र, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है, मैं धोखेबाज कैसे हुआ? तब उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मेरे को एक भी पत्र नहीं भेजा है, और यदि पत्र भेजे हैं तो आपके पास क्या डाक की रसीद है, कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? तब उस काल ने कहा, हाँ मित्र, मेरे पास सबूत है, प्रमाण है। मैंने आपके लिए एक नहीं 4 पत्र भेजे थे, लेकिन आपको तो होश ही नहीं है। आप तो
संसार में मस्त हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? तब उस चालाक व्यक्ति ने कहा, यदि आपने 4-4 पत्र भेजे हैं तो आप मुझे उसका प्रमाण दीजिए पहले, बाद में जो कुछ करना है वो करिए, पहले आप मुझे इस बात का प्रमाण दीजिए। तब काल ने कहा कि मित्र, मैंने आपको पहला पत्र भेजा तो आपके काले बाल सफेद हो गए, लेकिन आपने वापस काले करके और जवानी के सपने देखना शुरू कर दिया। आपने उस समय आपके परिवार के लिए क्यों कुछ नहीं किया? आपने क्यों भगवान का नाम नहीं लिया? उसमें मेरी क्या गलती है? तब उस चालाक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैंने मान लिया। और दूसरा पत्र आपने क्या भेजा? तब उस काल ने कहा कि मैंने आपको दूसरा पत्र भेजा, आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन आपने चश्मा लगा के दुनिया को देखना शुरू कर दिया, भगवान को देखना शुरू नहीं किया, परमात्मा का नाम लेना शुरू नहीं किया आपने, और आपने परिवार के लिए कुछ किया नहीं, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैंने आपका दूसरा पत्र भी मान लिया। तीसरा पत्र क्या भेजा आपने? तब काल ने कहा कि मैंने आपको तीसरा पत्र भेजा, आपके दांत हिल के गिर गए, लेकिन आपने नकली दांत लगवा लिए और संसार के अन्य पदार्थों का स्वाद चखना आपने शुरू कर दिया। आप संसार में मदमस्त हो गए, आपने भगवान का नाम नहीं लिया, आपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, आप संभल नहीं पाए, तब इसमें मेरी क्या गलती है? तब उस चालाक व्यक्ति ने कहा, चलो मैंने तीसरा पत्र भी मान लिया, तो चौथा पत्र आपका क्या था? तो मित्र, मेरा चौथा पत्र रोग, दोष, क्लेश था, लेकिन आपने अहंकारवश उस समय भी परमात्मा का नाम लेना आपने नहीं चाहा। और अब वो चालाक व्यक्ति थर 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 कांपने लगा और काल नजदीक है, और रोने लगा, विलाप करने लगा, और उस काल से कहने लगा कि मित्र, मुझे माफ कर दे, मुझे एक मोहलत और दे, एक अवसर और दे, मैं भगवान का नाम लूंगा और संसार में पुण्य के काम करूंगा और परिवार के लिए कुछ करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा। तब उस काल ने कहा कि अब आपके सारे अवसर समाप्त हो चुके हैं, आपका समय समाप्त हुआ। जब आपके पास समय था, मनुष्य जन्म था, जीवन था, आप अपने जीवन में दान पुण्य कर्म कुछ कर नहीं पाए, परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाए और भगवान का नाम ले नहीं पाए। आप तो हर समय मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा और कल कल में रह गए। अब आपका समय समाप्त हुआ और वो काल उसको लेके अपने दूतों के साथ यमपुरी पहुंच गया, यमराज जी के पास। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने जीवन में जीते जी दान पुण्य धर्म कर्म करिए, लोगों की सेवा करिए। ये जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर आपको दोबारा कोई अवसर नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करते रहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।